देखिए अपने इससे जो पहले अपने होज के बारे में देखे थे कि होज कितने प्रकार के होते हैं, और आज अपने होज फिटिंग की बात कर रहे हैं कि होज फिटिंग क्या होती है। देखिए होज फिटिंग के अंतर्गत अपने मुख्य अगर अपने बात करते हैं तो 5 प्रकार से अपने होज फिटिंग को रखा गया है। जैसे सबसे पहले अगर अपने बात करते हैं तो कपलिंग आती है। कपलिंग क्या होती है कि दो होज को जोड़ने का जो काम करते हैं उसे अपने क्या कहते हैं, कपलिंग कहते हैं। कपलिंग अलग अलग प्रकार की होती है। मुख्य तौर पर कपलिंग 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपकी स्क्रू टाइप कपलिंग, कौन सी होती है, स्क्रू टाइप कपलिंग। जैसे किसी अपने को ब्रांच या नोजल को यानी कि ब्रांच या नोजल को जोड़ना है तो अपने को स्क्रू टाइप, या किसी सक्शन होज को अपने को जोड़ना होता है तो अपने उसके अंतर्गत एक स्क्रू टाइप कपलिंग काम में लेते हैं। दूसरी अपनी होती है तालायुक्त कपलिंग, यानी कि तालायुक्त कपलिंग है उसको अपने बोल सकते हैं इंटरलॉकिंग कपलिंग। इंटरलॉकिंग कपलिंग 3 प्रकार की होती है। जो फायर सर्विस में सबसे ज्यादा जो काम में ली जाती है वो इंस्टेनियस कपलिंग काम में ली जाती है। आज अपने देखते हैं कि तालायुक्त कपलिंग कौन सी होती है। देखिए आप लोगों को प्रैक्टिकली रूप में दिखा देता हूँ कि ये आपको कपलिंग दिख रही है, ये अपने इंस्टेनियस कपलिंग का प्रकार है और अपनी तालायुक्त कपलिंग का प्रकार है, उसमें ये आपकी इंस्टेनियस कपलिंग होती है। इंस्टेनियस कपलिंग 2 प्रकार की होती है, अपनी मेल कपलिंग और फीमेल कपलिंग, जिसमें अपने जो 2 होलोलक्स आप लोगों को दिख रहे होंगे, इसमें सेरिटेरिस की पूंछ होती है, इसमें 2 दांतें दिखते हैं जो आपकी मेल कपलिंग को क्या करते हैं, अंदर यानी कि उसको टाइट रखने का काम करते हैं या पकड़ के रखने का काम करते हैं। इसको अपने बिल्कुल कम समय में लगा सकते हैं, इसलिए इसको अपने तासनिक कपलिंग भी कहते हैं। जैसे अपने इसको प्रैक्टिकली रूप में भी अपने देखते हैं कि कैसे इस कपलिंग को लगाया जाता है। देखिए ये आपकी मेल कपलिंग होती है, इसमें ये सेरिटेल भाग होता है, ये आगे इसके लिप्स यानी कि दांतें होते हैं और इनको अपने क्या करते हैं, आसानी से इसके दोनों होलोलक्स को खींच के आसानी से अपने क्या कर सकते हैं, इस कपलिंग को लगा सकते हैं। देखिए ये कपलिंग इसको क्या हो गई, इसके अंतर्गत फंसा दिया गया है इसको, ठीक है। तो ये आपकी मेल कपलिंग होती है, ये क्या होती है आपकी फीमेल कपलिंग होती है। तो ये अपना इंस्टेनियस कपलिंग है और इंस्टेनियस कपलिंग में 2 भाग होते हैं, मेल और फीमेल, ये भी हमने देख लिया। आगे अपने ब्रांच और नोजल, यानी कि ब्रांच क्या होती है, नोजल क्या होती है। ब्रांच और नोजल क्या होती है कि पानी का वेलोसिटी बढ़ाने का काम करती है, यानी कि पानी को जो गति प्रदान करने का काम करती है वो आपकी ब्रांच और नोजल करती है। देखते हैं कि ब्रांच और नोजल कैसी होती है, प्रैक्टिकली रूप में भी अपने इसको देख लेते हैं। तो देखिए आप लोगों को दिख रही होगी, यानी कि जो अपनी ब्रांच और जो नोजल होती है ये गन मेटल धातु की बनाई जाती है, यानी कि अपने किसी स्टील या गन मेटल धातु की इसको बनाते हैं। जैसे ये किसी स्टील धातु की बनी है और ये किसकी बनी हुई, किसी गन मेटल धातु की बनी हुई रहती है। देखिए ये आपकी ज्यादा जो फायर सर्विस में अपने काम में लेते हैं वो जनरली आपकी शॉर्ट ब्रांच काम में लेते हैं। कौन सी ब्रांच काम में लेते हैं, शॉर्ट ब्रांच। तो ये अपनी शॉर्ट ब्रांच है और इसके आगे अपने क्या लगा देते हैं, ब्रांच लगा देते हैं। ये आपकी नॉन कंट्रोल ब्रांच है, यानी इसको अपने ना तो पानी का स्प्रे बना सकते हैं ना पानी का जेट बना सकते हैं। जिस स्प्रे में या जिस गति में पानी आ रहा है उसी को ही आगे प्रदान करने का काम करता है। इसमें देखिए ये इनलेट होता है, ये इनलेट इसका 63 mm का बना हुआ रहता है और ये आपका कौन सा पार्ट होता है, मेल पार्ट होता है। अब अपने आगे इसको अगर गति प्रदान करने की बात करते हैं, अगर इसको जैसे ही अपने को आगे होज में लगाना होता है तो अपने जैसे ही अपने को पता होता है कि जैसे अपना ये डिलीवरी होज है या हाई डेंट है तो आगे की तरफ जो आपकी कपलिंग लगी हुई रहती है वो एक आपकी फीमेल कपलिंग लगी हुई रहती है। तो ये आपकी 63 mm की मेल कपलिंग है और ये आपकी 63 mm की क्या है, फीमेल कपलिंग है। तो अपने आसानी से क्या कर सकते हैं कि इसको, क्योंकि ये मैंने अभी पहले बताया आपको कि इंस्टेनियस कपलिंग है, इंस्टेनियस में आप लोगों का यानी कि आसानी से तासनिक कपलिंग भी कहते हैं, कम समय में लगती है। तो देखिए अपने को कुछ ज्यादा नहीं करना है, इसके दोनों होलोलक्स को अपने को खींचना है और आसानी से इस कपलिंग को क्या करना है, इसमें फंसाना अपने को, ये आसानी से इस कपलिंग में आ गई। अब अपने क्या करते हैं कि ये यहाँ इसका व्यास कम हो रहा है और पानी का आसानी से अपने क्या कर सकते हैं, इसका स्प्रे या जेट के रूप में प्रदान कर सकते हैं। आगे की अपने बात करते हैं, ये देख लिया अपने ब्रांच और नोजल ब्रांच इसकी बनी रहती है, कितना आवाज होता है। वर्किंग सिस्टम के अनुसार ये ब्रांच जो होती है, नोजल जो होती है वो अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे पानी को अपने को फॉग के रूप में देना है तो फॉग ब्रांच होती है। स्प्रे के रूप में अगर अपने को पानी का देना है या जेट के रूप में प्रदान करने का काम करती है तो अपनी लंदन पैटर्न हेड कंट्रोल ब्रांच होती है, जिसको अपने तीनों काम में ले सकते हैं। अपनी यूनिवर्सल ब्रांच होती है, फॉग ब्रांच होती है। आगे अपने बात करते हैं ब्रीचिंग, यानी कि ब्रीचिंग क्या होती है। देखिए ब्रीचिंग का काम होता है कि पानी को एक जगह से 2 जगह में बांटना या 2 जगह से एक जगह में करना, यानी कि पानी को डिवाइड करने का और कलेक्ट करने का जो काम करती है वो आपका ब्रीचिंग का रहता है। उसके आधार पर आपकी ये जो ब्रीचिंग है ये 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले अपने ये देखते हैं कि इनके मेल और फीमेल जोड़ के आधार पर इनको डिवाइड करते हैं। किसके आधार पर डिवाइड करते हैं, इनको मेल और फीमेल जोड़ के आधार पर इनको डिवाइड किया जाता है। जैसे अपने पहले
आपको कपलिंग दिख रही है, इस कपलिंग को अपने बोल सकते हैं क्लैटेड। जैसे ये अगर मैं इसको यहाँ जोड़ूं तो देखिए ये भी मेरा फीमेल जोड़ा, ये भी मेरे आसानी से यहाँ नहीं लग सकती, यहाँ पे लगाएंगे तो ये लग नहीं सकती। तो आपने जोड़ के आधार पर ही देख सकते हैं कि जिस कपलिंग में एक फीमेल हो और 2 मेल जोड़ हो तो वो आपकी कौन सी कपलिंग होती है, कलेक्टेड ब्रीचिंग, यानी कि कलेक्टेड ब्रीचिंग होती है। कौन सी ब्रीचिंग होती है आपकी, कलेक्टेड ब्रीचिंग। तो कलेक्टेड ब्रीचिंग का आपने को ध्यान में रखना है कि इस ब्रीचिंग में 2 आपके मेल जोड़ होते हैं और एक आपका क्या रहता है, फीमेल जोड़ रहता है। ये पानी को 2 जगह से कलेक्ट करने का काम करती है। उसके बाद में आगे अपने देखते हैं डिवाइडिंग ब्रीचिंग। डिवाइडिंग ब्रीचिंग में देखो सेम ऐसी ही दिख रही है आप लोगों को, लेकिन इसमें ये 2 क्या लगे रहते हैं, फीमेल पार्ट लगे रहते हैं और एक पार्ट क्या रहता है, मेल पार्ट लगा रहता है। देखिए पानी को अपने कैसे डिवाइड करते हैं, ये आपकी फीमेल कपलिंग है, ये मेल कपलिंग है, वही तरीके से एमएम की है। और अपने क्या करते हैं कि इसको आसानी से इसके अंदर फिट दोनों मोनोलग्स को खींच के इसको आसानी से अपने पास आ सकते हैं। अब अपने पानी को क्या कर दिया, इसकी सहायता से 2 जगह से पानी को अपने क्या कर सकते हैं। देखिए इनलेट का एक जगह से अपना कोई भी हाइड्रेंट से कनेक्ट है, इनलेट में अपने पानी आ रहा है और ये अपने पानी को क्या कर दिए, 2 भागों में डिवाइड कर दिया। देख लेते हैं कि ये आपका होज है, इस होज में भी 2 पार्ट होते हैं, इनलेट होते हैं। ये आपका दिख रहा होगा कैनवास का बना हुआ होज है, डिलीवरी होज है, और ये अपना हाइडेंट है। इस हाइडेंट में देखिए आगे की तरफ भी ये आपकी फीमेल कपलिंग लगी रहती है और ये मेल कपलिंग होती है। इसको अपने क्या करते हैं, यहाँ से अपने सप्लाई दे दिया इसको और ये पानी को क्या करते हैं, इनलेट हाइडेंट से अपना पानी आ रहा है इस जगह से और इसको अपने क्या कर सकते हैं, 2 भागों में क्या कर दिया, पानी को डिवाइड करने का काम कर दिया। उसके बाद में रहता है कलेक्टेड हेड। कलेक्टेड हेड क्या करता है, पानी को कलेक्टेड करने का काम करता है। उसकी हेड की सहायता से पानी को अपने क्या करते हैं, कलेक्टेड हेड करते हैं और उसके मेल जोड़ के आधार पर उसको डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अपना 2 वे कलेक्टेड हो सकता है, 3 वे हो सकता है, 4 वे हो सकता है और 6 वे हो सकता है। तो उसके मेल जोड़ के आधार पर उसको क्या करते हैं, अपने पानी के आधार पर उसे यानी कलेक्टेड हेड को अपने बता सकते हैं कि कौन सा कलेक्टेड हेड होता है। यानी कि अपना 2 वे कलेक्टेड हेड भी हो सकता है और उसकी मेल अपनों को ध्यान में रखना है कि मेल जोड़ के आधार पर उसका क्या करते हैं, नाम रखते हैं। उसके आगे अपने दोनों बात करते हैं कि अपने के मुख्य होज फिटिंग भी के उपकरण भी अपने को दे रखे कि मुख्य होज फिटिंग उपकरण अपने कौन कौन से होते हैं। जैसे आप लोगों को दिख रहे होंगे इधर ये अपना बास्केट स्टैंडर होता है। क्या होता है, बास्केट स्टैंडर। जैसे आपको दिख रहा होगा कि अपना क्या रहता है, मेटल स्टैंडर होता है। ये इनमें जो स्टैंडर होता है इसका काम होता है कि पानी में ये आपकी जो सक्शन होता है, सक्शन होज होता है, उस सक्शन के इनलेट की तरफ लगे हुए रहते हैं। यानी कि इनलेट में से जो पानी आता है वो आपके पंप तक जाएगा। तो जैसे मान लो आपका कोई भी साइंटिफिकल पंप लगा हुआ है, उस पंप में कचरा वगैरह नहीं आए या कोई भी कंकड़ वगैरह नहीं आए तो उनको रोक कर रखने का, या जैसे कीचड़ वगैरह आ रहा है तो उसको छान कर देखने का काम क्या होता है कि आपका जो भी पंप लगा हुआ उसको किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचे। तो उससे बचने के लिए अपने क्या लगाते हैं, एक मेटल स्टेनर लगाते हैं। ये आपका बास्केट स्टेनर 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका मेटल स्टेनर होता है, एक आपका क्या रहता है, बास्केट स्टेनर होता है। और ये आपके सक्शन होज के इनलेट में यानी कि कसे हुए रहते हैं, लगा दिया जाता है। आगे अपने बात कर लेते हैं सक्शन होज को टाइट करने के लिए। यानी कि जैसे मान लो आपके 2 सक्शन होज को अपने जोड़ रहे हैं, उनकी अगर अपने कपलिंग कर रहे हैं तो वहां पर ली जाती है आपकी स्क्रू टाइप कपलिंग। कौन सी कपलिंग काम में ली जाती है, स्क्रू टाइप कपलिंग काम में ली जाती है। उसके ऊपर क्या कटी हुई रहती है, थ्रेड कटी हुई रहती है। अब उस थ्रेड में अपने को क्या करना पड़ता है कि पूरी तरह से एयर यानी कि टाइट नहीं हो आपका सक्शन, यानी कि 2 सक्शन होज को अपने देखेंगे आगे की क्लास में कि 2 सक्शन होज को भी अपने को जोड़ना है। जब ड्रिलिंग करूंगा मैं उसकी तब आपको मैं प्रैक्टिकली रूप में बताऊंगा। तो उसे अपने क्या करते हैं कि रन यानी कि पूरी तरह यानी कि उसको कसा जाता है। तो कसने के लिए अपने क्या लेते हैं, रिंच यानी कि पाना काम में लेते हैं। तो पानी अपने जो स्पेनर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक रूढ़िगत संख्या में भी हो सकता है और एक आपका कन्वेंशनल रिंच भी हो सकता है, यानी कि यूनिवर्सल रिंच भी हो सकता है। रूढ़िगत संख्या जिसको केवल एक ही माप होती है, जैसे आपको दिख रहा होगा ये रूढ़िगत संख्या में दिख रहा होगा आपको कि इसके द्वारा अपने क्या कर सकते हैं, जैसे कन्वेंशनल रिंच अपने बोल सकते हैं, इसके साथ से अपने क्या कर सकते हैं, सक्शन होज को अधिक टाइट अपने यानी कि वो पूरी तरह से अपने उसको क्या कर सकते हैं, अपने हाथ के द्वारा नहीं कर सकते क्योंकि उसके स्क्रू कटी हुई रहती है। ये ताला युक्ति इसको अपने आसानी से लगा दिया, लेकिन उसमें स्क्रू कटे हुए रहते हैं तो उसको स्क्रू को इनकी चूड़ियों को पूरी तरह से क्या करना जाता है, कसा जाता है, काम में लेते हैं। तो आज हमने ये देखा, आगे क्लास में अपने और भी जो भी मौजूदगी के बारे में बचा हुआ है उसकी चर्चा करेंगे। जैसे आगे आने वाली जो क्लास है मैं आपको जो भी प्रैक्टिकली है उन प्रैक्टिकली के रूप में बताता रहूंगा। डेली आप लोग देखते रहें और आपको अच्छा लगता है तो आगे से आगे आप लोग शेयर करें।